और वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के लिए स्थान बताए, और ये जो स्थान बताए गए हैं इनका भाव यदि हमारे जीवन में आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो कल यहाँ तक आप लोगों ने सुना था, जे हर्षै पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषय की, जिन्हें राम तुम प्राण पियारे, तिनके हृदय मन शुभ सदन तुम्हारे। जो अपने प्राणों से ज्यादा तुम्हारे से प्रेम करता है प्रभु, उनके मन में आप जाकर के विराजमान हो जाओ। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बस्यों सिए सहित दो भ्रात। बताए जो व्यक्ति सब कुछ अपने जीवन में परमात्मा को ही मानता है, भगवान ही हमारे स्वामी हैं, सखा यानी भगवान ही हमारे मित्र हैं, भगवान ही हमारे पिता है, भगवान ही हमारी माता है, भगवान ही हमारे गुरु हैं, जिनके सब तुम तात यानी सब कुछ। पहले नाम लेके बता दिया, खास खास जो नाते होते हैं ना उनका नाम ले लिया, और फिर बता दिया कि जो अपने जीवन में सब कुछ भगवान को ही मानता है, उनका मन जो है आपके प्रकट होने के लायक सुंदर मंदिर है, उस मंदिर में आप प्रकट हो जाओ जानकी जी के सहित, लक्ष्मण जी को साथ रखते हुए। अवगुण तज सबके गुण गई, विप्रदैनु हित संकट से, नीति निपुण जिने कई जगली का, गर तुम्हार तिन कर मननी का। वाल्मीकि जी कहते हैं अवगुण तज सबके गुण गए। किसी के जीवन में अवगुण देखता नहीं, किसी के अवगुणों को जो ग्रहण नहीं करता, और गुण सब जगह से ले लेता, एकदम गुणग्राहक व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के मंदिर में आप, मन मंदिर के अंदर आप विराजी। अधिकांश लोगों की एक आदत होती है, वो सामने वाले का ही अवगुण देखता है हमेशा। दृष्टि सामने ना, सामने दिखाई देता। आप थोड़ा वापस उलट करके अपनी तरफ भी देखें तो हो सकता है कि सामने वाले से ज्यादा कमी आप में निकल जाए। तो किसी के अवगुण देखने नहीं, और गुण सब में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। बुरा से बुरे व्यक्ति के अंदर भी कोई न कोई अच्छाई तो मिल ही जाती है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई भी अवगुण ना हो। एक परमात्मा है, वहां कोई अवगुण नहीं है। सर्वगुण संपन्न एक राम जी भगवान। जीवा में तो सब में कुछ न कुछ कमी तो होती है। तो सबके गुणों को ग्रहण करना, अवगुणों को छोड़ती जाना। मधुमक्खी के जैसा अपना जीवन बनाओ। वो महाराज बगीचे में जाती है तो विष और अमृत दोनों है वहां फूलों के अंदर। अमृत को वो ले लेती है और विष छोड़ देती है। हंस के जैसा जीवन बनाओ, पानी छोड़ देता, हंस दूध पी लेता। अवगुणों को छोड़ करके गुणों को ग्रहण करना, और जहां कहीं से गुण लेते जाओगे आपका जीवन जो है सर्वगुण संपन्न बन जाएगा धीरे धीरे। विप्रदयन हित संकट से, गौ रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जो खुद संकट सहन करता है। आप गौ और ब्राह्मण का नाम लेकर के बताया कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए स्वयं जो कष्ट उठा लेता, तकलीफ उठा लेता, इनके हित के लिए।
और जो कभी जीवन में अन्याय नहीं करता, नीति के रास्ते पर चलता, अनीति के रास्ते पे ना चले। वाल्मीकि जी कहते उनका मन रूपी जो मंदिर है आपके लिए सुंदर घर है, आप वहां पर विराजमान हो जाओ। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जय सब बाती तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागे जय, तयूर बसे सहित वेदेई। बताया गया है गुण तुम्हार समझे निज दोष। जो आपकी महिमा को ठीक से समझता है, आप में सारे अच्छे गुण हैं और अपने दोषों को देखता है कि भाई कोई काम बिगड़ा तो अपनी गलती के कारण बिगड़ा, बाकी राम जी तो करे जो अच्छी करते। जय सब भांति तुम्हार भरोसा। कई लोग क्या करते महाराज, अपनी बुद्धि की अटकल लगाते भगवान तक, भगवान में कुछ कमियां देखने लगते, जहां कमी है ही नहीं ना। पर अवगुण ग्राहक जो जीव होते हैं उनकी एक आदत होती है, वो कुछ न कुछ आपकी लगाते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, 4-5 व्यक्ति कहीं यात्रा में जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने आम के फल लगे हुए देखे और एक जगह बेलड़ी के मोटा तरबूज लगा हुआ था। वो तरबूज देखा, विचार किया, इतनी छोटी बेल और फल इतना बड़ा। आम की तरफ देखा और कहा कि इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा सा फल, ये भगवान ने बड़ी भारी भूल की। ये फल इस आम के लगना चाहिए था और आम वाले छोटे छोटे फल इस बेलड़ी के लगना चाहिए था। भगवान ने जब सृष्टि बनाई उस समय हम नहीं थे, हम होते तो जरूर सलाह देते कि ये फल यहां नहीं यहां लगाना। ऐसा विचार कर रहे हैं, बोले हाँ बात तो सही, अपन होते तो जरूर ये बात भगवान को कहते, सलाह देते और अपनी सलाह मान करके भगवान ये भूल सुधार लेते अपनी। ऐसे विचार करते करते गए, आम के पेड़ के नीचे थके हुए थे, सो गए। तो आदमी ज्यादा जो तर्क दे रहा था ना, सोया हुआ था, आम का फल टूट करके और छाती पर गिरा, जोरदार चोट लगी महाराज। और चोट लगने के बाद कहने लगा, रे भगवान ने बहुत अच्छी की, ये फल छोटा सा इस पेड़ के लगाया और वो फल लगा हुआ होता इसके और मेरी छाती पर गिर जाता तो आज तो मैं मर ही जाता। भगवान ने बहुत अच्छा किया, इस पेड़ के छोटे फल लगाए, है ना। अकल ठिकाना आ गई ना थोड़ी देर में। तो कई बार भगवान बहुत अच्छा करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम सोचते नहीं भगवान ने हमारे लिए ऐसा क्यों कर दिया महाराज। महाराज भगवान ने हमारे लिए तो बहुत बुरा किया है ना। भगवान तो कभी बुरा करते ही नहीं है, जीव तो अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं ना। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, जैसा करो वैसा भरो। तो भाई भगवान के गुणों को देखे और अवगुण अपने देखे। जय विधि राखे राम, तय विधि रही है सीताराम 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 की। एक बात बताओ, आदमी को मौत किसी को भी नहीं स्वाती, स्वाती क्या नहीं स्वाती, मरना नहीं चाहता। एक बात बताओ, भगवान मौत पैदा नहीं करते, तुम्हारी दशा क्या होती, विचार कर देखो। क्योंकि शरीर का तो थोड़े दिन बाद बुढ़ापा आ जाता और फिर ये गलता ही जाता, एकदम कुछ काम का ही नहीं रहता और तुम मरते भी नहीं, तो क्या दशा होती तुम्हारी बताओ आप। तो मौत को भी बनाया तो भगवान ने तो ठीक ही बनाया। तो जो चीज बनाई है परमात्मा ने, उस सब का उपयोग है सोच समझ के। इसलिए भगवान की महिमा को देखते जाओ और अवगुण ही देखना है तो अपने आप का ही देखना है। भगवान में तो देखो ही मत, उधर तो है ही नहीं अवगुण, वो तो बड़े कृपालु है, दयालु है। लेकिन किसी प्राणी में, किसी जीव के अंदर भी बुराई मत देखो। एक बार क्या हुआ, एक बहन महाराज घर के अंदर अपने घर में महीना 6 महीनों झाड़ू निकालती, 4-6 महीनों, ठीक है, कचरा पड़ा ही रहता चारों तरफ।
और पड़ोसर के घर में पहुंची, कोई थोड़ी बहुत कोई रेत है तो ला कुछ बात, तो रोज झाड़ू निकालती, बताने लगी देख थार घर में वो कचरो पड़ियो। अब घर का घर हो तो चेतो ही नहीं है हमारा, घर का घर में कितो कचरो पड़ियो। तो दूसरा ने कहवा तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। अपने आप को देखो ना अपन कैसे। तेरे भाई कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। अपने घर में झाड़ू लगाओ। और यहां झाड़ू लगाने की बात सब संतों ने कही है। प्रथम आरती मंदिर बुआर्या, राम राम रट करम निवार्या। दूसरी आरती दीपक जोया, हृदय प्रेम चांदना होया। तीसरी आरती कुंभ भराया, नाभि कमल से गीगन चढ़ाया। चौथी आरती चौक बिराजे, जहां अनहद का बाजा बाजे। पांचवी आरती पूर्ण कामा, सुरति परसिया केवल रामा। सेवक स्वामी भया समाना, राम ही राम रामचरण ऐसी आरती कीजिए, परस अमर भर युग युग जी जी। तो अपने मंदिर में झाड़ू लगाने की बात तो कही है। दूजी आशा सकल बुहारी, तब राम ने में सुटी। बुहारी का मतलब भीतर से आशाओं का परित्याग किया। अपने आप को तो हर समय देखते जाओ, हर समय देखते रहो। सावधानी का नाम ही तो भक्ति है। हर समय अपने मन को देखते जाओ, और जो कमी महसूस हो उसको निकालने का पूरा प्रयास करो। अपने आप को देखने लग जाओगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरों की बुराएं देखने के लिए। फालतू लोग जो होते हैं ना, वो व्यर्थ की चर्चाएं ज्यादा करें, दूसरों की पर चर्चा फालतू लोग ज्यादा करते। अपने आप को देखो भाई। अपना घर में इतो काम है कि जका काम अपन टाइम ही नहीं मिले तो पचे दूजारा घर में जाए काम करने बताओ को काम पड़ियो तो कर ले, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि अपने आप में बहुत सारी कमियां, अपने आप को सुधार लो, सब दुनिया सुधर जाएगी। और भगवान में तो बिल्कुल ही दोषारोपण कभी भी नहीं करना चाहिए। अवगुण तज सबके गुण गई, विप्र दयन हित संकट सही। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपके प्रति पूरा भरोसा, विश्वास, एक बात है, भगवान के प्रति विश्वास हो गया ना, सब काम बन गया आपका। विश्वास में जो कमी है ना, यही परेशानी, यही तकलीफ, और कुछ तकलीफ कोई है ही नहीं। देखो भगवान ने जिसको बनाया ना, उनका पूरा ध्यान रखते परमात्मा, पूरा ध्यान रखते। विश्वास की कमी के कारण जीव सब दुख पा रहे। महाराज की वाणी में एक शब्द आता है, अनड़ पक्षी आकाश उड़े धरणी नहीं बैसे, जहां की आदुरीत अडिग मत रहे जो ऐसे। राम करे प्रतिपाल ताही को चोन चुगावे। महाराज फरमाते अनड़ पक्षी कभी धरती पर बैठता ही नहीं है, उसका राम जी ध्यान रखते और अदर में भी उसको खाने को दे देते। तो हम जिस धरती पर है ना, इस धरती पर तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा मानव के उपयोग में आने वाली चीजें, अच्छा वो बनाई किसने? परमात्मा ने बनाई। और किसके लिए? अपन लोगों के लिए बनाई। और अपन क्या करते हैं? उन वस्तुओं का भी कई बार दुरुपयोग भी करते हैं और अतिक्रमण भी करते हैं। जानवरों का हक भी छीनने लग जाते। आदमियों की भूख तो पता नहीं कितनी बढ़ जाती है कि मालूम ही नहीं पड़ती। कई बार आप सुनते हो ना कि ये घोटाला हुआ महाराज, गायों का चारा खा गया आज। इसका मतलब जो गाया खाती वो आदमी खा गया। कई बार आप ऐसा भी सुनते हो ना, यूरिया घोटाला, खाद भी खा गया आदमी। पता नहीं आदमी क्या क्या कर बैठता है। भगवान ने आदमी के लिए बहुत कुछ बनाया, आदमी की व्यवस्था के लिए। उस परमात्मा में दोषारोपण न करते हुए उसका विश्वास करना चाहिए। अच्छा, विश्वास से लाभ कैसा होता है, कहानी सुना देता हूं। आज प्रसंग तो पूरा करना ही करना आपने, चाहे कहानियां सुनाओ चाहे कुछ। वैसे तो एक एक जो पंक्ति है ना, इन पंक्तियों पर अच्छी तरह विचार किया जाए। 14 स्थान है, 14 दिन का सत्संग यहां हो सकता है आराम से। पर अपन कई बार ये भी सोचते हैं कि थोड़ा प्रसंग सुना दे, फिर आगे की कथाओं भी सुनानी। भगतमाल में तो बढ़िया से बढ़िया, एक एक से बढ़िया कथाएं। एक भगतमाल की कथा है, सूजा भगत था, भगवान का बहुत प्यारा भक्त, राजपूत जाति से था। घर में थोड़ी गरीबी थी, पति पत्नी दो ही थे।
पहले शुरू में उन्होंने मना कर दिया भाई कि मैं शादी नहीं करूंगा। परिवार वालों ने समझाया उसको, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी तो कर लूंगा लेकिन एक बेटा होने पर त्याग कर दूंगा। पत्नी ने हाँ कर दी, शादी हो गई, आराम से रह रहे परिवार में। रहते रहते महाराज वैराग्यवान था और भगवान के प्रति विशेष प्रेम था, इसलिए उन्होंने एक दिन और कह दिया पत्नी से, बोले देवी बेटा होगा या नहीं होगा क्या पता, जीवन तो जा रहा है और मैं तो चाहता हूं कि भजन करूं, एकांत में जाकर के संत बन जाऊं। उसकी पत्नी ने कहा आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, एक बेटा हो जाए ना, फिर आप भले ही संत बन जाना, बाद में मैं अपने बेटे के सारे अपना जीवन निकाल लूंगा। बेचारा रुक गया, राम जी की कृपा हो गई, बेटा हो गया, बच्चा हो गया। तो महाराज बच्चा 12-13 दिन का हुआ और सुजा भगत ने पत्नी से कहा देवी अब तेरे को बेटा मिल गया, अब मैं तो संत बनता हूं। तो उस देवी ने क्या कहा, पहले तो कह दिया कि बेटा हो जाए जब संत बन जाना, और आज कहने लगी बोले बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो फिर इसको यहीं रख देंगे किसी के पास और मैं भी संत बनूंगी आपके साथ। उसने कहा भाई तू संत नहीं बन सकती, तू तो देखा देखी काम कर रही है, तेरे मन में इतना वैराग्य नहीं है और मुझे संत बनने दे। मानती नहीं वह। तो कहा कि देवी तेरे को इतना भगवान पर भरोसा है, वैरागी हो गया, संत बनना ही चाहती है, तो एक काम कर इस तेरे बेटे को यहीं छोड़ दे और मेरे साथ चल जाए, चल दे बोले संत बन जाए। तो वो फिर कहने लगी बेटा को साथ ले लेते हैं और संत बन जाते हैं, थोड़ा बड़ा होगा जब कहीं छोड़ देंगे इसको। सुजा भगत ने कहा नहीं, संत बनना है तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब 10-12 दिन के बच्चे को मां कैसे छोड़े महाराज। आखिर वो नहीं माना तो उसकी पत्नी ने हां कर दी, चलो बच्चे को यहीं छोड़ देंगे। रात्रि में विचार किया कि गांव के लोग कोई देखे नहीं, देखते हैं तो लोगों का स्वभाव होता है अर्चने डालते हैं मत जाओ और साधु काय को बढ़ते, और कई समझाने वालों की तो कमी नहीं होती समाज। तो रात्रि में निकले वो अंधेरे में, उनकी पत्नी भी साथ हो गई, बच्चे को यहां छोड़ दो और चलो संत बनना है। अब वो क्या महाराज, पति को तो हाँ कर दी लेकिन बच्चे को साथ में ले लिया, बच्चा छूटता नहीं है ना, और रात्रि में पति के पीछे पीछे चली। सुबह हुआ, सूर्य उदय हुआ और उस भगत ने देखा तो पत्नी के हाथ में बच्चा। बोले मैंने तो तेरे को कहा था बच्चे को छोड़ देना, तू साथ में क्यों लाई, और साथ में लाई तो फिर बच्चे के साथ रहे, फिर संत बनने की क्यों सोच रही। उसने कहा मैं ले तो आई, कहीं बस्ती आएगी ना, गांव आ जाएगा, गांव वालों को किसी को दे देंगे या गांव के पास छोड़ देंगे जो कोई भी ले जाएगा। घने जंगल के अंदर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, वहां पहुंचे हुए वो सुजा भगत ने कहा संत बनना है मेरे साथ ही चलना, तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये भगत तो है, उस बच्चे का दुश्मन है क्या? ये दुश्मन नहीं है, वो जानता है कि परमात्मा सर्वत्र है और मेरी पत्नी संत बनना चाहती है, इसमें वैराग्य है कि नहीं है, इसको भगवान का पूरा भरोसा है कि नहीं है, और विश्वास नहीं है तो फिर साथ चलना में कोई फायदा वाली बात है नहीं, फिर संत बनकर क्या करो। आखिर महाराज उसकी पत्नी ने हिम्मत करके बच्चे को वहां छोड़ दिया, उस जंगल के अंदर ही लेटा दिया। दोनों पति पत्नी आगे बढ़ गए, आगे जाकर के ये भजन में लग गए। इधर उस गांव का जो राजा था उसने इसको बुलाया, तो लोगों ने कहा महाराज वो तो घर में है ही नहीं, कि कब से नहीं है। बोले रात में तो यहां थे, रात्रि में ये दोनों पति पत्नी निकल गए, और वो भगवान का भक्त था इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो संत बन गए। तो गांव के ठाकुर ने कहा कि ऐसा भक्त है भगवान का और वो अपने गांव को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, उनको यहां व्यवस्था कर देंगे, जहां कहीं भी वो ढूंढ के ले आओ। तो कुछ राजा के सिपाही लोग निकले वहां से महाराज, तो आगे गए तो सुजा भगत तो मिला नहीं, वो बच्चा मिल गया, वो जंगल में लेटा हुआ था, रो रहा था बच्चा। बच्चे को लेकर के वो कर्मचारी आए और कहा कि महाराज वो तो पता नहीं कहां चले गए, उनका ये छोटा बच्चा है 10-12 दिन का, ये मिला है। उस ठाकर ने उस बच्चे को रख लिया, अपनी पत्नी को दे दिया। अब उस बच्चे का आराम से भरण पोषण होने लगा। इधर ये दोनों भजन करने के लिए गए महाराज, बैठे हुए भजन करते, 3 दिन बीत गए, रोटियां नहीं मिल रही है, भूख लगी। तो पत्नी ने कहा देखो आप तो भगवान का विश्वास कर रहे थे, भजन करना अच्छी बात है, लेकिन पेट भराई के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सुजा भगत ने कहा नहीं मुझे तो विश्वास है मेरे परमात्मा रोटी देंगे।
उनका भरोसा है। उनकी पत्नी ने कहा भगवान रे भरोसे भूखा मरत्या मर जाओ और हूँ घरू आई जन मने ठाई कि आगे की इनकी परेशानी आए जो सोनारी 5 मोहरा लेना यूं हाथ। तो ये काम करो, एक बेच और बिन में सामान लियो, रोटी बनाएला खाईला पछ भजन करा। सूजा भगत ने कहा ये जो सोनाली मारा है ना यही तकलीफ दे रही है, एक काम कर ये मन दे सगड़ी 5 मोहरे थी 5 ही ली जान कुआं में डाल दी। कुआं में डाल करके आकर के भजन करने बैठ गया। तो पत्नी ने कहा ये क्या किया, 3 दिन से भूखे मर रहे हैं और आपने जो चीज थी वो भी कुएं में डाल दी। बोले चिंता मत कर, देख अब देख भगवान का भरोसा कर, रोटी आती है कि नहीं आती। बाधक यही थी ये सोने की मोहर। जिस गांव के सारे भजन कर रहे थे लोगों ने जाकर के गांव के ठाकुर से कहा महाराज यहाँ कोई साध्वी और एक साधु आया है और राम भजन कर रहे, 3 दिन से बैठे। तो कहा भाई गांव के अंदर संत भूखे रहे ये बात तो अच्छी नहीं। हमारे संतों की वाणी में आता है फक्कर फाकासों रे कोई अन्न पावे भरपूर, तो हिंदू को गौ समान है मुसलमान को सूर। कोई भगवान का प्यारा भक्त है वो तो भूखा बैठा है बस्ती के अंदर और अपन भरपेट के भोजन करते हैं, तो गृहस्थी के लिए वो थोड़ा अपराध माना गया। तो ठाकुर ने क्या किया महाराज, व्यवस्था कर दी कि वे संत जब तक यहाँ रहे अपने सीमा के अंदर, जब तक यहां से रोज दोनों के लिए रोटी भेज दिया करो। महाराज वे सोने की मोहरे कुएं में गई और घंटे भर बाद में तो बढ़िया प्रसाद आएगो। पत्नी से कहा देख भगवान का भरोसा करने पर सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती है। अब तो हमारा दृढ़ निश्चय के साथ ये भजन करते रहे। इधर वो बच्चा जो ठाकुर के घर पर बड़ा हो रहा है, तो लगभग 20-22 साल बीत गए। 20-22 साल के बाद वो वापस लौट करके अपने गांव में गए विचरण करते हुए। जब तक क्या हुआ, उस गांव का जो ठाकुर था वो मर गया और उसकी मृत्यु के बाद उनके कोई संतान थी नहीं। तो उनके जितने भी निकट के रिश्तेदार जो लोग थे ना, भाई बंधु आदि, वो अकेटे हुए, उनमें झगड़ा चालू हो गया। वो तो कहे मेरे बेटे को ठाकुर बनाए, वो कहे मेरे बेटे को ठाकुर बनाए। ये विवाद ज्यादा बढ़ा तो आखिर सब सरदारों ने मिल करके और ये निर्णय लिया कि अपने अपने बेटे की सब बात करते हो, एक काम करो, ये सूजा भगत का जो बेटा है ना ठाकुर साहब के यहीं बड़ा हुआ है और ठाकुर साहब ने इसको बेटा ही माना था, झगड़ा मिट जाए इसको ठाकुर बना दो। सब ने हाँ कर दी महाराज, ठीक है। अब हुआ क्या, सूजा भगत का बेटा गांव का ठाकुर बन गया। ये दोनों पति पत्नी भजन करते हुए वापस गांव में आए, बगीचे के अंदर ठहरे, वहां पानी पियार बाग के माली से पूछा, अरे भाई तुम्हारे गांव में एक सूजा नाम कर का भक्त रहता था ना? बोले महाराज रहता तो था, लेकिन वो तो करीब 20-22 साल पहले गांव से निकल गया, वापस अभी तक आया ही नहीं। तो बोले उनके परिवार में कोई है? बोले वो चले गए ना, वो जाते जाते उनके बच्चे को जंगल में छोड़ गए थे। तो उस बच्चे का क्या हुआ? बोले उसको ठाकुर साहब के ने अपने पास में रखा और बड़े हो गए, अभी तो हमारे गांव के ठाकुर साहब है वो। जब सूजा भगत ने अपनी पत्नी से कहा, देख देवी अपन दोनों यहां रहते ना, अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखते, अपने बेटे को कोई गांव का ठाकुर नहीं बनाता, और राम के भरोसे छोड़ के चले गए तो ठाकुर बन गया। सूजो भगत विश्वास गए तजियो वन में बाल, ताकि प्रभु रक्षा करी ऐसे दीन दयाल। बड़े कृपालु है परमात्मा। तो भाई भगवान का जीवन में पूरा विश्वास होना चाहिए, और जहां विश्वास है ना वहां काम पक्का है। एक दिन में एक रानाबाई की कथा सुनाई थी आप लोगों। वो जब संत बन गई थी ना महाराज, अब कोई महिला कोई लड़की साधु बन जाए ना, तो लड़का बने तो भी चर्चाएं तो होती है, विरोध तो करते, पर लड़की बने तो ज्यादा चर्चाएं होती। तो रानाबाई संत बन के भजन करने लगी तो गांव के लोग बुराएं करने लगे, आ राना क्यों रही कंवारी, बिना कमायो आ कहीं खासी, मुलक चर्चाएं करने लगे। रानाबाई ने सोचा कि अभी इन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाए। तो एक जमीन के अंदर ब्यूं रहा था, गुफा बहुत गहरी, उसके अंदर चली गई। वो नीचे कुछ जगह थी बैठने की, वहां बैठ करके ध्यान लगा लिया। 6 महीने तक वहां बैठी रही, भजन करती रही। तो महाराज वहां जब तक रही ना, भगवान खुद प्रकट होकर के वहां उनको भोजन करवाते।
6 महीने तक भोजन कराते रहे भगवान, पानी पिलाते। तो भगवान का कोई भरोसा करे ना, विश्वास थोड़ा पूरा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। कच्चे विश्वास में काम नहीं चलता। पक्का विश्वास है भगवान का, तो भगवान बड़े दयालु है। आप जहां भी हो, आपके साथ। आपको पता, प्रहलाद को जब अंधेरे कुएं में डाल दिया था ना हिरण्यकश्यपु ने, वो कथा याद होगी आप लोगों को, डाल दिया। भागवत में आने वाली कथा सुनाएंगे भी सही, लेकिन प्रसंग बंद जो इस प्रसंग संबंधित बात है वो बता देता हूं। उस दिन लक्ष्मी जी ने भगवान को भोग लगाया, तो प्रहलाद को कुएं के अंदर डाल दिया, ऊपर शिला ढाकी हुई है, और नीचे गया वो जा करके और आंख बंद करके बैठ गए। इतना गहरा कुआं जिसमें देखे तो कुछ दिखाई नहीं देता, इतने गहरे कुएं में डाल दिया था। भोग सामने आया तो भगवान की आंखों में पानी आ गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज आपकी आंख में आंसू, आप तो सारी दुनिया के आंसू पहुंचने वाले हैं, आपको क्या तकलीफ है? सबका दुख मिटाने वाले दुखी। भगवान ने कहा, मैं मेरे भक्तों के दुख से दुखी हो जाता हूं। मेरा प्यारा भक्त प्रहलाद जो है कुएं के अंदर भूखा प्यासा बैठा है, और मुझे ये भोग कैसे लगेगा? कहते उस समय लक्ष्मी जी को साथ लेके भगवान आए, कुएं में प्रकट हुए, प्रकाश हो गया, शिला हट गई, प्रहलाद को बाहर। वहां कहते कुएं के अंदर एक घटना और हुई। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया लक्ष्मी जी ने, अपने हाथ से भोजन कराया। भगवान ने माथे पर हाथ रखा और बाहर ला करके छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गए। अंधकूप में राम बचायो, जन को जस हरि जग दिखलाए। जिन जिन्होंने भगवान का विश्वास किया है, भगवान ने उन पर कृपा की है, उनकी रक्षा की, उनका अनिष्ट नहीं होने दिया। जो जाको शरणोगे ताको ताकी लाज, उल्टे जल मच्छी चले बयो जात गजराज। जो जिसकी शरण में हो जाता है ना, उसको उसकी लाज रखनी पड़ती है। तो भगवान की शरण हो जाए, भगवान का पूरा विश्वास कर ले, तो भगवान तो बड़े दयालु है। तो यहां बताया गया है, गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। सब तरह से भगवान का विश्वास। राम भगत प्रिय लागे जई, तय उर बसों सहित वेदई। और जिसको राम जी आपके भक्त अति प्यारे लगते हो ना, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। एक बात है, भगत की एक और पहचान है। राम जी के जितने भक्त हुए ना, जैसे ग्रस्त में कितने ही भक्त हुए, उन भक्तों का जीवन देखे तो महाराज उनकी संतों के प्रति बड़ी निष्ठा रही है। भक्तमाल में कई भक्तों की कथाएं आती है, ग्रस्त आश्रम में भक्त रहे और संत सेवा के लिए पता नहीं कितने कितने कष्ट उन्होंने सहन किए, और वहां पर भगवान ने उनकी जगह जगह मदद की है। भक्त प्यारे लगे, ये भक्त होने की पहचान है। और साधु संतों को देख करके अकारण आदमी को क्रोध आ जाए, उससे विपरीत हो जाए, उनकी आलोचनाएं निंदाएं करे, उनसे विपरीत चले, समझ लेना ये कोई सागट जीव है, ये भगवान का भक्त नहीं है। वो भक्ति करता हुआ दिखाई दे तो समझ लो कि ये दिखावा कर रहा है, भक्त नहीं। भक्त की एक ही पहचान है, भगत को भक्त बहुत प्यारे लगते। राम भक्त प्रिय लागे जय। ऐसे भक्तों के हृदय के अंदर प्रभु आप विराजमान हो जाओ। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहे उर लाई, तय के हृदय बसे रघुराई। बड़ी अच्छी बातें आई है। वाल्मीकि जी कहते हैं जाति, जाति अलग अलग जातियों का घेरा होता है। आदमी है तो ईश्वर का अंश, लेकिन बन जाता है जाति के घेरे के अंदर आ जाता है। पाति यानी साथ में बैठना, जाति पाति धन रुपये पैसे संपत्ति, और धर्म बढ़ाई धर्माचरण करना, उसकी बढ़ाई। प्रिय परिवार, और परिवार जो अति प्रिय निकट के रिश्तेदार। सदन यानी मकान, ये सब सुखदायी, सब सुविधाएं जिसके पास, लेकिन सबकी ममता छोड़ करके जिसको भगवान प्यारा लगता हो,
सब तज तुम्हें रहे उरलाई, इन सब की ममता छोड़ करके, इन सब का त्याग करके, और लेकिन संत बन करके भी भजन नहीं करे तो फिर तो लगी हुई है ना। राम जी की तरफ लग जाए कोई जीव तो महाराज 52 पीढ़ी तक का उद्धार कर देता है, 52 का, और 21 तो पक्की है, कई जगह संतों ने लिखा, 7 तो अपने पिता की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता, 7 माता की, 7 ससुराल पक्ष की, ऐसी बात आती। तो यहां भक्तमाल वैसे ही चौपाया रामायण जी की है, भक्तमाल के अंदर दे रखी है। वाल्मीकि जी राम जी से कहते, प्रभु सब तज तुम्हें रहे उरलाई, ऊपर सारी बातें आ गई जिसमें परिवार, घर बार, धन संपत्ति सब छोड़ करके तेरा भक्त बन गया और एकांत बैठ करके भजन करता, उसके हृदय में आप प्रकट हो जाओ। अब देखो ये 14 जो स्थान बताए गए, इसमें से एकाध तो पकड़ लो, भगवान से मिलने के स्थान है ये, इनमें से जो भी समझ में आ जाए वो बात ग्रहण कर लो, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। फिर बताया कि जिसके जीवन में एकदम निष्कामता, जो निष्कामी भक्त है, स्वर्ग नरग अपव्रग समाना, जय तय देख धरे धनुबाना, करम वचन मन रावर चेहरा, राम करो तही के उर डेरा। बोले राम जी, जिसके लिए स्वर्ग नरक और अपव्रग नाम मोक्ष का है, ये सब सम हो गया, नहीं तो मोक्ष पाने की आकांक्षा करता है, न स्वर्ग में जाने की चाह रखता है, और न नरक में जाने से घबराता है, सम। उसका तो एक ही काम है, बस भगवान से प्रेम करना, भगवान का भजन करना। जय तय देख धरे धनु बाना, जहां कहीं भी आपके स्वरूप का ध्यान करते रहते, धनुषधारी राम के, राम का ध्यान करते रहते। करम वचन मन रावर चेहरा, मन क्रम वचन से जो आपके चरणों का दास है, राम करो ताई के उर डेरा, प्रभु आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो। जाइन चाहिए कबों कुछ तुम सन सहज सने, बसों निरंतर तास उर सो रावर निज गे। आपके अलावा जिसको और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी, जाइन चाहिए कबों कुछ, केवल आपसे सने, इसके अलावा और कुछ नहीं, तकलीफ मिटाना भी नहीं चाहता मेरा। ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। एक भगत की बात बताऊं, भक्तमाल का ही प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे जिनके शरीर में कुछ तकलीफ हो गई। अब बीमारियां कई ऐसी होती है महाराज, कुछ बीमारियां तो सहज होती है जिनमें तकलीफ कम होती है आदमी, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें पीड़ा बहुत होती है, शरीर में बड़ी तकलीफ होती है। तो महात्मा जी को कोई ऐसी बीमारी हुई, 3 महीने तक भयंकर शरीर में पीड़ा, बहुत कष्ट हो रहा है। तो उनके जो भगत थे ना, सेवा करने वाले महाराज, उनको भी दर्द होने लगा। एक बार उन भक्तों ने उन महात्मा जी से कहा, महाराज आपने इतने वर्षों तक भगवान का भजन किया है, तो आप अपने भगवान से प्रार्थना करो ना, जिससे आपकी ये तकलीफ मिटा दे भगवान। तो तकलीफ थी, उसका दर्द से महात्मा जी रोए नहीं कभी, लेकिन ऐसी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो भक्तों ने पूछा, क्या बात है महाराज, तकलीफ ज्यादा है क्या? बोले तकलीफ तो जो शरीर में है सो है, शरीर भोग रहा है, लेकिन तुमने जो बात कही है ना कि भगवान से मांगू, क्या मांगू भगवान से? वो पहले से इतनी कृपा कर रहा है, इतनी कृपा कर रहा है, उसका अनुभव कर रहा हूं मैं कि मेरी उनके सामने कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं हो रही। उस महात्मा जी ने कहा, मुझे पीछे के 300 जन्मों की स्मृति हो गई है, याद आ गए, और उन जन्मों के अंदर कई जन्म ऐसे जिनमें बहुत पाप किए मैंने। 300 जन्मों के कर्म भगवान ने 3 महीने में भोगा दिया मेरा, और सारे कर्म नष्ट हो गए। अब तो मेरा अंतिम जन्म है, थोड़े दिनों में शरीर छूटने वाला है। इस शरीर की पीड़ा मिटाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगा। अब बताओ,
300 जन्मों के कर्म, इसका मतलब तो कई जन्म बीत जाते जब तक नहीं भोग पाते। और भगवान ने 3 महीने में भोगा करके हमें शुद्ध कर दिया। अब क्या होगा? अब शरीर छूटने पर भगवत प्राप्ति मोक्ष होगी, जन्मना मरना नहीं होगा। इसलिए भगवान के भक्त होते हैं ना, वो मांगते तो है ही नहीं। अब मांगने का अर्थ तो ये हो गया कि भाई हम कुछ भगवान से मांग रहे, उनको पहले से पता तो है नहीं हमारी पीड़ा का, हमारी तकलीफ का। हम मांगेंगे जब वो हमारी तकलीफ मिटाएंगे। वो तो पहले से सब कुछ जानता है आपके बारे में, आपको क्या चाहिए, क्या दर्द, क्या पीड़ा आपकी मिटानी, वो सब जानना। अपना काम तो एक ही है, भगवान के भक्त बन जाओ बस। भक्त बनने के बाद आगे का काम सब उनको सौंप दो। जय विधि राखे राम तय विधि, जैसे परमात्मा राखे वैसे रहो। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी महाराज नाव में बैठे थे, नाव समुद्र में चल रही थी, तो कुछ उफान आया तो नाव के अंदर पानी आने लगा। पानी आने लगा तो लोग घबराए, नाव में पानी आने का मतलब नाव डूब जाएगी। तो नाव में जितने लोग बैठे थे सब लगे महाराज नाव के अंदर से पानी बाहर निकाल रहे। एक महात्मा जी बैठे समुद्र में से कमंडल भरते और नाव में डालते। लोगों ने कहा बाबा जी ये क्या कर रहे हो, हम तो नाव का पानी बाहर डाल रहे हैं, आप नाव में डाल रहे हो। बोले नहीं। थोड़ी देर हुई और नाव ठीक से चलने लग गई। ठीक है, सब लोग यात्री बैठ गए, नाव में थोड़ा सा पानी पड़ा था, महात्मा जी उस पानी को लेके बाहर डाल दी। लोगों ने पूछा महाराज जब नाव डूब रही थी हम सब पानी बाहर फेंक रहे थे, तब तो आप पानी अंदर डालते थे, अब तो नाव आराम से चल रही, इस पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला और किनारे पहुंचने वाले, अब आप ये पानी बाहर क्यों डालते? बोले उस समय भगवान हमारी नाव डुबावनी चाहते थे तो मैं भगवान की मदद कर रहा था। ठीक है, और अब भगवान तार नहीं चाहते हैं तो फिर भगवान जैसा चाहते हैं ना वैसा मैं मानता हूं कि भाई भगवान तार नहीं चाहते थे, नाव में पानी पड़ा बाहर फेंक देते। ये भगवान के भक्तों की बातें हैं। नामदेव जी के घर में आग लगी। क्या हो गया? आग लग गई। गांव के लोग भाग करके गए, आग बुझा रहे और कुछ सामान को बचा करके एक तरफ रखा। नामदेव बैठा बैठा राम राम कर रहा। तो लोगों ने जाकर के कहा रे तुम तो यहां राम राम कर रहे हो, तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने कहा लग गई तो लगने दो। ठीक है ना, उनको कोई हलचल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सुन ली बात और बात सुन करके धीरे धीरे उठ के रवाना हुए। देखो तो सही कैसे आग लगी। अब नामदेव में हलचल इसलिए नहीं हुई, नामदेव कहता मेरा घर तो मेरा है ही नहीं, वो तो भगवान का घर है और भगवान के घर में भगवान के अलावा कौन आ सकता है? हो सकता है भगवान अग्नि रूप धारण करके आ गए। पहुंचे महाराज, जाकर के देखा आग लग रही है, झोंपड़ा जल रहा है और सामान लोगों ने बचाया ना। लोग कहते देख इतना सामान तो हमने तुम्हारा बचा लिया है और ये घर जल गया, तो होता तो हो सकता है इतनी आग नहीं लगती। नामदेव ने कहा घर का सामान नहीं बचाया, तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी। भगवान सब कुछ ग्रहण कर रहे थे, तुमने ये बचा के काहे को रखा? और वो तो महाराज वो सामान पड़ा था ना, उठा करके ले गए और ले जा करके आग में डाल दिया, स्वाह कर दिया। बोले भगवान सब कुछ लेनी चाहते हैं तो राजी राजी दे देना चाहिए। गांव के लोगों ने एका कर लिया कि अभी इसको किसी के घर में मत रखो और खाने को ही मत। अपन ने इतना मुश्किल से सामान बचाया और ये भगत जोरदार बनता, दिखावा करता है, सब कुछ ले जा करके जला दिया। नामदेव जी ने कहा मत खाने को दो ना, राम जी देंगे। आप जानते हैं घर में आग लगी, सब सामान डाल दिया, दूसरे दिन ठाकुर जी ने आकर के घर बना दिया। भगवान ने बनाया। लोगों ने पूछा रे नामदेव घर तो बहुत बढ़िया बनाया, कारीगर कहां से लाया? ऐसा कारीगर हमारे को ही बता जो हम भी ऐसा घर बनाना चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा पहले अपने घर में आग लगाओ, पछ वो कारीगर आई। ठीक है ना, ऐसे थोड़े आएगा। तो भाई बात यह है, विश्वास हो जाए ना परमात्मा का, राम जी का, और जिसको राम जी का अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा चाहिए। संतदास जी महाराज से कहा आप कहां जाने चाहते हो राम राम करके? संतदास जी महाराज ने कहा देखो भाई मैं तो कहीं भी जाने नहीं चाहता, मेरा तो एक ही काम है राम राम करूं, और राम राम करते करते राम जी नरक में भेज देंगे तो वहां भी जाने को राजी। जहां राम जी का नाम छूट जाए ऐसी जगह मैं नहीं जानी चाहता। क्या कहा? भगवान का नाम छूटे ऐसी जगह पर मैं नहीं जानी चाहता, और राम जी जहां भेजे के लिए भेजे
वहां जाने को मैं राजी राजी तैयार हूं। नाम सहित दे नारगीत वही बड़ो विश्राम, नाम बिना वैकुंठ दे तो मेरे कहीं काम। भगवान का नाम छूटे और भगवान का धाम मिले तो मैं धाम में रहना पसंद नहीं करूंगा, मैं तो भगवान के नाम का जप करना पसंद करूं। दूसरी बात, महात्माओं की नजर में तो सब भगवान की धाम है ना, सब है भूमि गोपाल की, परमात्मा की है। तो बताओ नरक वाली भूमि किसकी है? वो भगवान की है कि नहीं है? और महात्मा नरक में जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है क्या? उनके लिए तो नरक भी स्वर्ग ही होता है। अपराधियों के लिए नरक नरक है, संतों के लिए नरक नहीं। काशी राजा का प्रसंग आता है, नारद जी महाराज नरक में गए और नरक में पड़े हुए को बाहर निकाल करके लाए, साल भर राम राम करवाया, और साल भर राम राम करने से 7 पीढ़ियां नरक में थी सबको बाहर निकाल दी। ये साधुओं का काम है, नरक में जाते हैं जीव को लिया बाहर ला करके राम राम करा दी। तो भक्त होता है वो तो घबराते तो है ही नहीं, डरते कहीं से जाने से है नहीं, और याचना कुछ भी नहीं करते। एक बात बताओ, आप मान लीजिए बाजार से अच्छी मिठाई लेकर के आए और कोई बढ़िया चीज लेकर आए, अब आपका बच्चा आपके सामने आया, बच्चा मांगे तो भी आपको तो देनी बच्चे को, बच्चे के लिए लाए, और मांगे नहीं तो भी आप दोगे किसको? बच्चे को। और देने पर मना करे तो भी आप दोगे, उसको खिलाने की कोशिश करोगे। और एक महाराज सामने आता है हाथ में से छीने और लेने चाहे तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही क्या है, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वो भगवान से भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगते, भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगते। एक महात्मा जी को भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने कहा रे भाई तेरी जो इच्छा वो मांग ले। बोले मांगू वो दे तो दोगे आप? बोले हाँ हाँ दे दूंगा, तू चाहे तो ब्रह्मा का पद दे सकता हूं, तू चाहे तो इंद्र का पद दे सकता हूं, तू जो चाहे वो मांग। बोले महाराज मेरे को वचन दो आप। भगवान ने कहा क्या मेरे पर भरोसा नहीं है? तेरे विश्वास को देख के ही तो मैं प्रकट हुआ हूं ना। उन्होंने कहा विश्वास तो है इसीलिए कह रहा हूं ना, आप तो 3 बार मेरे को वचन दे दो कि मैं मांगूंगा वो दोगे। भगवान ने कहा देंगे देंगे देंगे, 3 बार बोल दिया। अब उस भगत ने क्या मांगा? बोले प्रभु आप देनी चाहे तो ऐसी कृपा करे मेरे ऊपर कि मेरे मन के अंदर कभी मांगने की चाह नहीं जगे, ये वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा? मेरे जीवन में कभी कुछ भी आपसे कुछ मांगने की चाह पैदा ही ना हो, ऐसा वरदान दो आप। ऐसे निष्कामी भक्त होते हैं ना, भगवान उनको अपने आप को दे देते। और ताकि जो कामना वाले भक्त होते हैं ना, बन थोड़ी बहुत माया रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा देन राजी कर दे, ये चीजें तो मिल जाओ लेकिन भगवान नहीं मिल। भगवान कहते जो मेरे से चाहता वो चीज मैं उसको देता हूं, मैं वो वस्तु तो दे देता हूं लेकिन अपने आप को उनके सामने प्रकट नहीं करता हूं, मैं छिपा हुआ ही रहता हूं। और जब उनके मन से कामना निकल जाती, खत्म हो जाती है, निष्कामता आ जाती है, जब क्या करता हूं, जब उसके मन में और तो कुछ पाने की चाह होती ही नहीं है तो मैं प्रकट हो जाता। भगवान जानते हैं कि इसके मन में चाह है, जब तक ये मैं प्रकट हो गया ना तो मुझे परेशान कर देगा। वो एक ब्रह्मा जी को भगत मिला ना, अभी 2-4 दिन पहले मैंने कहानी सुनाई थी। 2 वरदान मांग लेता और तीसरे वरदान के लिए क्या कहता, जब चाहूं जब 3 वरदान और मांग लो। तो बेचारे ब्रह्मा जी तंग आ गए थे ना। तो भगवान तो जानते हैं, भगत के मन में एकदम निष्कामता आती, जो पूरा शुद्ध हो जाता जब भगवान प्रकट होते, ताकि तो आप जो चाहो दे देगा। उनके दरबार में कमी तो कुछ है नहीं ना, साहिब के दरबार में कमी काहे की ना है, बंदा मौज पावे नहीं तो चूक चाकरी माए, भगवान मिलेंगे। तो जाइन चाहिए कबो कुछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तांस उर सोरावर निज के। जिसके मन में एकदम निष्कामता, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। ऐव विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन से प्रेम राम मन भाए, कै मुन सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कैऊ समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि करो निवासु, तै तुम्हारे सब भांत सुबासु। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित भर सिय समेत दो भाई। इस प्रकार महाराज वाल्मीकि जी ने राम जी को स्थान बताए, रहने की जगह बताई। राम जी को बहुत अच्छा लगा ये वाल्मीकि जी का विचार। फिर वाल्मीकि जी ने कहा देखो राम,
ठीक है, अब आप कहते हैं तो आप अपने आप को छिपा करके ही रखनी चाहते हैं, तो समय के अनुसार मैं आश्रम आपके लिए जगह बता देता हूं। चित्रकूट स्थान आपके लायक है, वहां पर आप विराजो। देखो राम जी जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने 13,000 और कुछ वर्षों तक शासन किया, जब तक अपने आप को भगवान कभी नहीं कहा, भगवान कभी नहीं कहा। और भगवान कृष्ण 125 साल तक धरती पर रहे। 125 साल में कम से कम 5,000 दफे भगवान ने कहा मैं भगवान। कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं, मुझे पहचान। और भगवान कृष्ण की लीलाएं भी ऐसी है जो मनुष्य की समझ से एकदम बाहर। 7 दिन का कृष्ण महाराज 18 किलोमीटर में जिसका शरीर विराट, ऐसी पूतना को मार दिया 7 दिन के ही। खैर ये कथाएं तो सब आने ही वाली, अभी सुना दूंगा तो फिर रस खत्म हो जाएगा। क्या होगा, पहले ही सुना दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। राम जी ने कभी नहीं कहा मैं ब्रह्म हूं, जिस रूप में थे वहां बने। तो वाल्मीकि जी कहते हैं आप अपने असली स्वरूप को छिपाया ही रखनी चाहते हैं, तो अभी मैं आपके लिए जगह बता देता हूं। चित्रकूट में आप निवास करो, ये जगह बड़ी पवित्र है। तो सज्जनों, ये 14 स्थान बताए गए यहां पर, और ये जो है बात आपके समझ में आ जाए, इनमें से कोई भी बात पकड़ में आ जाए तो आत्म कल्याण सहज हो जाएगा, भगवान जीवन में प्रकट हो जाएगा। आरंभ कहां से हुआ ये प्रसंग? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। जिन लोगों ने अपने कानों को समुद्र के नहीं बना दिया, नदियां आती है गिरती रहे महाराज, समुद्र भरता ही नहीं है, ऐसी कथा सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। कभी कथा सुनने से अरुचि ना हो। यहां से आरंभ हुआ प्रसंग, और एकदम निष्कामता पर बात आई कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए आपके अलावा, बस आपका प्रेम चाहिए, ऐसे भक्तों के हृदय में